हेलो दोस्तों, आज मैं बात करूंगा स्टार डेल्टा कन्वर्जन के रेसिस्टेंस लेक्चर पे। तो आज का टॉपिक है हमारा स्टार डेल्टा कन्वर्जन। स्टार डेल्टा कन्वर्जन। तो स्टार डेल्टा कन्वर्जन में क्या होता है, पहले देख लेते हैं कि ये सर्किट, ये इसका यूज कहाँ पे होता है हमारा। ठीक है, तो मान लो कि ये हमारे पास रेसिस्टेंस है। ठीक है, एक रेसिस्टेंस है हमारे पास, ये रेसिस्टेंस है, ये रेसिस्टेंस है। ठीक है, तो ये हमारा स्टार कनेक्टेड रेसिस्टेंस है। ठीक है, तो अगर मैं इसको ऐसे जोड़ दूँ और एक रेसिस्टेंस यहाँ पर जोड़ दूँ और एक रेसिस्टेंस यहाँ पे जोड़ दूँ, ठीक है, तो ये दो रेसिस्टेंस से मिलकर बना हुआ है कुछ इस टाइप का। ठीक है, ये स्टार है हमारा और ये हमारा डेल्टा हो गया। तो ये डेल्टा डेल्टा हो गया, ये डेल्टा हो गया। तो मान लो ये हमारा 1 है, ये यहाँ पे 2 है और ये यहाँ पे 3 है। ठीक है, और ये हमारा R1 है। चलो, ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे रेसिस्टेंस निकाल लेता हूँ। ये R1 है, सॉरी R2 है, R1 है और R3 है। और ये वाला जो रेसिस्टेंस है ये R12 है, ये R13 है, R13 ये रेसिस्टेंस इसके टर्मिनल है ना, तो ये 13 हो गए। और इसको क्या ले दें हम, 32, R32 या 23 इसको कैसे भी ले सकते हैं। तो ऐसे यहाँ पे ये 2 है, ये 1 है और ये हमारा 3 है। तो ये वाला जो रेसिस्टेंस हो जाएगा ये R13 हो जाएगा, ये वाला रेसिस्टेंस हमारा R12 हो जाएगा, ये वाला रेसिस्टेंस हमारा R32 हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला जो पॉइंट है ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। तो ये कन्वर्जन आपका होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। अब हम दिखाना चाह रहे हैं कि इसको हम डेल्टा में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो जो ये है हमारे पास, इसको मैंने बाहर निकाल दिया। ऐसे समझो मैंने इसको बाहर निकाल दिया। तो ये R2 है, ये R1 है और ये R3 है। ठीक है, ये R3 है। तो इसको मुझे डेल्टा में कन्वर्ट करना है, इसका मुझे बनाना है ऐसे। ठीक है, इसका मुझे बनाना है ऐसे। ठीक है, तो जब मैं इसको ऐसे बनाता हूँ तो यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर देखो जो ये वाला रेसिस्टेंस आएगा इसका, जो यहाँ पे कनेक्ट होगा, वो क्या होगा, वो हमारे पास रेसिस्टेंस होगा। देखो इसके इस वाली ब्रांच में कौन कौन आ रहा है, एक ये आ रहा है और ये आ रहा है, ये वाला आ रहा है, एक ये वाला आ रहा है और एक ये वाला आ रहा है। तो ये R1 प्लस R2 और प्लस क्या करोगे आप, इन दोनों का गुणा R1 R2 डिवाइड बाय जो इसके पीछे होगा R3। ठीक है, ये ट्रिक है इसमें। एक बार फिर से समझो कि जो ये वाला निकाला मैंने, ये वाला रेसिस्टेंस निकाला, वो इसमें कौन कौन से इन्वॉल्वड है। यहाँ पर देखो, ये वाला रेसिस्टेंस था R2, ये वाला रेसिस्टेंस है R1, ये वाला रेसिस्टेंस है R3। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैं रेसिस्टेंस इसके बदले का लगाऊंगा, जो यहाँ पर आएगा वो कौन सा आएगा, वो आएगा R1 प्लस R2 प्लस R1 R2 डिवाइड बाई जो इसके पीछे वाला है R3। ठीक है, तो यहाँ का रेसिस्टेंस क्या आ जाएगा, यहाँ का रेसिस्टेंस आ जाएगा, इसको मैं R12 लिख देता हूँ। अब देखो ये मैंने कंबाइंड बना रखा है, तो ये R12 का जो वैल्यू आएगा यहाँ पे समझे, R12 क्या था, R12 क्या था, तो यहीं से पकड़ लो। R12 तो क्या था, एक बार R1 लिखेंगे, R2 लिखेंगे और प्लस R1 R2 डिवाइड बाई R3। ठीक है, तो ये हम R12 की वैल्यू निकाल सकते हैं। और एक R12 और एक R32 और ये वाला क्या है हमारा R13। तो R13 को कैसे निकालेंगे, R13 को समझो, 13 के लिए क्या क्या आएगा, R1 आएगा, R1 आएगा और ये R3 आएगा। देखो यहाँ पे तो जोड़ेंगे हम R13 को यहाँ पे जोड़ेंगे ना, तो ये R1 हो गया, ये R3 हो गया और जो पीछे का रेसिस्टेंस है वो R2 हो गया। यानी कि यहाँ पे कौन कौन सा आएगा, R1 प्लस R3। देखो ये R1 R3 प्लस R1 R3 डिवाइड बाई पीछे का रेसिस्टेंस कौन सा इस समय, R2 है, तो यहाँ पे आ जाएगा R2। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास क्या आ जाएगा, R32। तो R32 क्या आ जाएगा, R3 प्लस R2, या इसको R23 भी बोल सकते हैं हम। ठीक है, R23 बोल दो इसको। तो ये आ जाएगा R2 प्लस R3 प्लस R2 R3 डिवाइड बाई इस समय कौन सा है पीछे का रेसिस्टेंस,
देखो इसको बनाने के लिए इन दोनों का यूज होगा R2 प्लस R2 इंटू R3 डिवाइड बाई ये जो पीछे का रेसिस्टेंस है, ठीक है। तो ये आएगा हमारा R1, ठीक है। तो काफ़ी इजी है। और इसको एक बार और समझो कि जो मैंने R12 निकाला, ये वाला जब मैंने निकाला, ठीक है, यहाँ पे समझो, एक डायग्राम से समझो, एक डायग्राम से समझते हैं और ये समझते हैं कि ये R2 था, ये R3 था, सॉरी R1 था और ये R3 था। तो जब हमने R12 निकाला तो हमारे कौन कौन से यूज हुए? R1 R2 यूज हुए। जब हमने R13 निकाला तो कौन कौन से यूज हुए? ये दोनों यूज हुए, देखो। और जब हम R32 निकाला तो ये दोनों यूज होंगे, ठीक है। तो ये वैल्यूज़ याद रखनी है हमें। तो इस प्रकार से हमने सीख लिया कि स्टार से डेल्टा कन्वर्जन कैसे होता है, ठीक है। तो इसको एक एक क्वेश्चन से भी कर लेते हैं सेम वैल्यू का, ठीक है। तो अब एक क्वेश्चंस के थ्रू इसको समझते हैं, क्वेश्चंस के थ्रू समझते हैं। इसमें मैं सेम वैल्यू को ही ले रहा हूँ, चलो अलग अलग वैल्यू का ही ले लेते हैं, ठीक है। तो मान लो ये स्टार है हमारा, इसको हमने डेल्टा में कन्वर्ट करना है। मान लो कि ये हमारा इसको कुछ भी ले सकते हैं, मान लो इसमें इसको ले लो 12 ले लो, इसको 4 ले लिया और इसको 3 ले लिया, ठीक है। तो इसका डेल्टा कन्वर्जन बनाना है हमने। तो डेल्टा में कैसे होगा ये? डेल्टा में कैसे हो जाएगा? डेल्टा में ऐसे बनाएंगे ना इसको, डेल्टा में ये बनाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे समझो जो यहाँ का रेसिस्टेंस जुड़ेगा, जो यहाँ का रेसिस्टेंस जुड़ेगा उसमें कौन कौन सा आएगा, कौन कौन सा आएगा बताओ? उसमें आएगा ये वाला और ये वाला, ठीक है। तो ये वाला रेसिस्टेंस के लिए कौन कौन सा आएगा? 4 प्लस 12 प्लस 4 इंटू 12 डिवाइड बाई इन दोनों के पीछे कौन है? 3, ठीक है। 4 और 16 क्या हो जाएगा? 12 और 4 क्या हो जाएगा? 16 प्लस क्या हो जाएगा? 3 चौको 12 है, इसको यहीं पे काट सकते हैं। और 4 चौको 16, तो क्या आ जाएगा? 32। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 32 ओम, ठीक है। अब एक यहाँ पे देखो ये तो यहाँ के लिए कौन कौन से आएंगे? ये दोनों आएंगे 4 और 3, ये दोनों इन्वॉल्व हो रहे हैं ना। तो 4 प्लस 3 प्लस 4 इंटू 3 और डिवाइड बाई देखो पीछे का रेजिस्टेंस कौन है इस समय? 4 और 3, और पीछे का कौन है? 12, ठीक है। तो 4 ते 12 हो जाएगा, तो ये तो पूरा ही कट गया, 1 हो गया। तो 4 और 3 7 और 1 8 हो गया, यानी कि ये वाला रेसिस्टेंस हमारा 8 ओम हो जाएगा। और ये वाला रेसिस्टेंस ये वाला हो जाएगा 12 और 3, तो 12 प्लस 3 प्लस 12 इंटू 3 डिवाइड बाई जो अपोजिट रेसिस्टेंस है 4, तो 4 3 जा 12, तो 3 3 9 हो जाएगा, 9 और 3 12, 12 12 24। तो यहाँ का जो रेसिस्टेंस आ जाएगा 24, यहाँ का रेसिस्टेंस आ जाएगा 24। तो ये हमने डेल्टा में कन्वर्जन कर दिया। तो इसका डेल्टा कन्वर्जन क्या आ गया? इसका डेल्टा कन्वर्जन आ गया 24, 8 ओम और 32 ओम, ठीक है। तो इसको ऐसा डेल्टा कन्वर्जन करना है। अभी कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो डेल्टा कन्वर्जन करना आना चाहिए। उसके बाद जब इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालने के लिए आएगा तो डेल्टा कन्वर्जन काफ़ी हेल्प करेगा। और देखो जब सेम रेसिस्टेंस होता है तब क्या होता है, मान लो ये, इसको क्वेश्चन ही ले लो, मान लो ये हमारे पास आ गया। जब हमने इसको डेल्टा में बदलना है, इस समय ये मान के चलो कि सभी सेम रेसिस्टेंस, मान लो इसको 6 ही मान लो, सब 6 ओम के हैं, ठीक है, सब 6 ओम के हैं। तो इसका डेल्टा कन्वर्जन निकालना है, इसका डेल्टा कन्वर्जन निकालना है, ठीक है। तो डेल्टा कन्वर्जन के लिए देखो पहले ये वाला निकाला हमने, ये वाला यही तो निकलेगा। तो ये दोनों इन्वॉल्व हो रहे, तो 6 प्लस 6 इंटू 6 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? जो अपोजिट है 6, तो ये कट जाएगा। तो 6 कम 6 6 ते 18, यानी कि मैं 3 टाइम्स ऑफ 6 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये 3 टाइम्स ऑफ 6। तो ऐसे ही अगर हमारे पास ये वाला होगा, दूसरा वाला होगा, तो वो भी 6 ही आएगा, वो भी 18 आएगा, ये भी 18 है, ये भी 18 है, ठीक है। तो कोई भी रेसिस्टेंस होगा तो ये हमारा एक शॉर्ट ट्रिक डेवलप हो जाता है। मान लो यहाँ पे 12.05 ओम, 12.05 ओम ऐसा है, और 12.05 ओम। जब हम इसका डेल्टा कन्वर्जन निकालेंगे तो इसको हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है, हम क्या कर देंगे 3 टाइम्स ऑफ 12.05, ये वाला भी क्या हो जाएगा 12.05 इंटू 3, और 3 इंटू 12.05। तो इसको सॉल्व कर दो, ये आंसर आ जाएगा। तो ये जेई क्वेश्चन, जेई के लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है। कई बार देखो जैसे यही आ गया हमारा, ठीक है।
अगर इसके प्रत्येक रेसिस्टेंस की वैल्यू 8 ओम है तो बताओ कि डेल्टा के लिए क्या हो जाएगा। तो डेल्टा के लिए 3 टाइम्स हो जाता है प्रत्येक रेसिस्टेंस की वैल्यू, तो आंसर क्या जाएगा 24। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। तो अभी हमने सीखा कि कैसे हम स्टार से डेल्टा बनाते हैं, उसके बाद हम सीखेंगे कि डेल्टा से स्टार कैसे बनता है। ठीक है, फिर क्वेश्चंस कैसे बनते हैं इस पर, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।